दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान में वित्तीय विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है। दोस्तों भारतीय संविधान में वित्तीय विधेयक की परिभाषा जो है इनमें से है अनुच्छेद 117 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 117 में। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय जल नीति पहली बार कब घोषित की गई थी। तो राष्ट्रीय जल नीति जो है पहली बार घोषणा हुआ था 1989 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है 1989 में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में स्थायी लोक अदालत की किस अधिनियम से जुड़ी है। तो भारत में स्थायी लोक अदालत जो है यह जुड़ा हुआ है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो यह वर्णित है आर्टिकल 162 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा अनुच्छेद 162 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई का सबसे संकीर्ण माप कौन सा है। तो मनी सप्लाई का सबसे संकीर्ण माप जो है इनमें जो बजाएगा M1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है M1। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध किस भाग में है। तो भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंध जो है यह भाग 10 में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा भाग 10 में। देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है यह हुआ था 2010 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा 2010 में। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है इनमें से बजाएगा नीलगिरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है नीलगिरी। देखिए अगला सवाल, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है इनमें से होते हैं विपक्ष का सदस्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है विपक्ष का सदस्य जो कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय में अप्रत्यक्ष कर घटाने पर क्या प्राप्त होता है। तो राष्ट्रीय आय में अप्रत्यक्ष कर घटाने पर प्राप्त होगा कारक लागत पर राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है कारक लागत पर राष्ट्रीय आय। देखिए आपका अगला सवाल है, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल जो है इनमें से होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है 6 वर्ष का। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का डेल्टा कौन सा है। तो सबसे बड़ा खारे पानी की डेल्टा की बात करें तो इनमें से हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है सुंदरबन डेल्टा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, मुद्रा अवमूल्यन का निर्णय कौन लेता है। तो मुद्रा अवमूल्यन का निर्णय जो है इनमें से लेता है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है वित्त मंत्रालय। देखिए आपका अगला सवाल, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो संविधान की 12वीं सूची जो है अनुसूची जो है यह संबंधित है नगर पालिकाएं से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है नगर पालिकाएं से। देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है इसकी घोषणा हुआ था सन 2000 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है सन 2000 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संघ का क्षेत्र किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो भारतीय संघ का क्षेत्र यह वर्णित है अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। देखिए नेक्स्ट क्वन क्रय शक्ति क्षमता का उपयोग किस तुलना में होता है। तो क्रय शक्ति क्षमता का उपयोग जो है यह होती है आय स्तर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है आय स्तर में। देखिए अगला सवाल, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जुड़ा था। तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है यह जोड़ा गया था 42वां संशोधन के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है 42वां संशोधन के द्वारा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली संरचना क्या है। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5+3+3+4, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना पर्वतीय दर्रा व्यापार हेतु प्रसिद्ध कौन सा है। तो सबसे पुराना पर्वतीय दर्रा जो कि व्यापार हेतु प्रसिद्ध है तो इनमें से हो जाएगा नथुला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है नथुला दर्रा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति जो है यह आर्टिकल 213 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 213 में।
देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय आय में शामिल न होने वाला घटक कौन सा है? तो राष्ट्रीय आय में शामिल न होने वाला घटक जो है इनमें से हो जाएगा पेंशन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पेंशन, जो कि आपका सही जवाब रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संघ को किस प्रकार का राज्य कहा जाता है? देखिए भारतीय संघ को जो है इनमें से कहते हैं अर्ध संघात्मक संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है यह संबंधित है अनुच्छेद 75 से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आर्टिकल 75 से संबंध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन का उद्देश्य जो है इनमें से हो जाएगा आयात घटाना, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, आयात घटाना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा नदी कंठ किस नदी पर है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या फिर सतलुज? तो सबसे गहरा नदी कंठ जो है इनमें से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। देखिए आपका अगला सवाल, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 9 दिसंबर 1946 के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? दोस्तों राज्य सूची में विषयों की संख्या जो है टोटल 61 है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 61। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था भारतीय संघ से? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो कि भारतीय है इनमें से हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सी राजगोपालाचारी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या फिर प्रधानमंत्री? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष जो है इनमें से होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, प्रधानमंत्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है यह अनुच्छेद 108 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 108 में। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय निवेश नीति किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों राष्ट्रीय निवेश नीति की बात करें तो यह संबंधित है विदेशी निवेश से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, विदेशी निवेश से। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में सार्वजनिक ऋण की सीमा किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो सार्वजनिक ऋण की सीमा जो है यह निर्धारित होती है संसद के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, संसद इसका निर्धारण करती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा शामिल नहीं होता है? ब्याज, लाभ, पेंशन या फिर किराया? तो राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं है पेंशन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पेंशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1934, 35, 47 या फिर 49 में? तो भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1949 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो देखिए सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा जो है 1975 में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1975 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात करें तो यह अनुच्छेद 352 में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 352 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किस नदी से संबंधित है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग 2 की बात करें तो यह संबंधित है ब्रह्मपुत्र से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ब्रह्मपुत्र से। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान की 73वीं संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वीं संशोधन जो है यह संबंधित है पंचायती राज से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, संविधान की 73वीं संशोधन पंचायती राज के लिए किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो यह वर्णित है अनुच्छेद 155 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 155 में। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो सबसे बड़ा तटीय राज्य यानी कि तटरेखा वाला राज्य जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात राज्य। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात राज्य। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है यह संबंधित है अनुच्छेद 148 से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 148 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब हुई?
तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत जो है यह हुआ था 2008 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 2008 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिकाएं से, पंचायत से, राज्य सूची से या फिर संघ सूची से? तो संविधान की 11वीं अनुसूची जो है यह संबंधित है पंचायत से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पंचायत से इसका संबंध है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है इनमें से हो जाएगा वुल्लर झील। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, वुल्लर झील जो कि सबसे बड़ा ताजे पानी की झील है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, मुद्रास्फीति को मापने के लिए मुख्य सूचकांक कौन सा है? तो मुद्रास्फीति को मापने के लिए जो मुख्य सूचकांक है इनमें से हो जाएगा सीपीआई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सीपीआई। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, संविधान की 44वीं संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 44th संशोधन जो हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य था आपातकालीन शक्तियों को सीमित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, आपातकालीन शक्तियों को सीमित करने के लिए। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 1993 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1993 में। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में जितने भी बांध हैं इनमें से सबसे लंबी बांध जो है यह हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध, जो कि भारत की सबसे लंबी बांध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? दोस्तों संविधान का भाग 4A जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भाग 4A। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की बात करें तो यह लागू हुआ था 2006 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2006 में। देखिए आपका अगला सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है इनमें से करते हैं लोकसभा सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, लोकसभा सदस्य। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य की बात करें तो इनमें से हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, छत्तीसगढ़ राज्य जो कि सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है। देखिए अगला सवाल, संविधान की 52वीं संशोधन किससे संबंधित है? तो 52nd संशोधन जो है यह संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, दल बदल विरोधी कानून से। देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना कब शुरू हुआ था? तो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना इसकी शुरुआत हुआ था 2008 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2008 में। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करें तो इनमें से हो जाएगा माजुली द्वीप जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, संविधान के अनुसार वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? दोस्तों संविधान के अनुसार जो है वित्त आयोग का गठन जो है यह होती है टोटल 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 5 वर्ष के लिए। देखिए अगला सवाल, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति शासन जो है यह अनुच्छेद 356 में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 356 में है। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 13 जो है यह संबंधित है न्यायिक पूर्णावलोकन से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, न्यायिक पूर्णावलोकन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है यह मनाई जाती है पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर। देखिए अगला सवाल, सार्वजनिक व्यय का सबसे बड़ा भाग सामान्यतः किस पर होता है? तो सार्वजनिक व्यय का सबसे बड़ा भाग जो है यह होती है ऑप्शन नंबर का डी, ब्याज भुगतान पर, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ब्याज के भुगतान पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, संविधान के 97वें संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों संविधान की 97वें संशोधन जो है यह संबंधित है सहकारी समितियां से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सहकारी समितियां से। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत का सबसे लंबा तटरेखा किस राज्य का है? तो सबसे लंबा तटरेखा जो है इनमें से है गुजरात का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गुजरात राज्य का। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, मुद्रा प्रसार किससे संबंधित है? दोस्तों मुद्रा प्रसार जो है यह संबंधित है मुद्रा निर्गमन से आय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मुद्रा निर्गमन से आय से संबंधित है मुद्रा प्रसार।
देखिए अगला सवाल, राज्य नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा कैसे माने जाते हैं? तो राज्य नीति निदेशक तत्व जो हैं यह माने जाते हैं अपरिवर्तनीय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अपरिवर्तनीय। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, राष्ट्रीय आय में स्थानांतरण भुगतान का क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय में स्थानांतरण भुगतान का जो है नजरअंदाज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नजरअंदाज किया जाता है। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है इनमें से हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, कुचिकल जलप्रपात। देखिए अगला सवाल, वित्त विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किए जाते हैं? तो वित्त विधेयक जो है यह प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लोकसभा में। देखिए अगला सवाल, भारत में योजना किस मंडल पर आधारित थी? तो भारत में योजना जो है यह आधारित थी रूसी मंडल पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, रूसी मंडल पर। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 71, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों संविधान की जो 10वीं अनुसूची है यह संबंधित है दल बदल से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, दल बदल से। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी बेसिन की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा बेसिन, जो कि सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति का कोलर सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? तो मुद्रास्फीति का कोलर सिद्धांत जो है यह जुड़ा हुआ है फ्रीडमैन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, फ्रीडमैन से इसका संबंध है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संविधान के अनुसार देखें तो राष्ट्रपति जो है यह उत्तरदायी होते हैं संविधान के प्रति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, संविधान के प्रति। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है यह हुआ था 1991 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1991 में। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना पर्वत क्रम कौन सा है? तो सबसे पुराना पर्वत क्रम में इनमें से हो जाएगा अरावली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अरावली जो कि सबसे पुराना पर्वत क्रम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में वर्तमान समय में विषयों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 66। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 66 विषय है टोटल। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का उद्देश्य जो है इनमें से हो जाएगा हर घर नल से जल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, हर घर नल से जल। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया? दोस्तों भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 26 नवंबर 1949 के दिन। देखिए अगला सवाल, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? दोस्तों मौलिक अधिकारों का उद्देश्य जो है इनमें से हो जाएगा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत का सबसे गहरा बांध कौन सा है? भाखड़ा, टिहरी, हीराकुंड या फिर नागार्जुन सागर बांध? तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लेटेस्ट है, और इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चंस थे। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।